मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर फ्रैंक को देखते हैं। उसे एक वेडिंग के लिए पास हो जाना था। वो एयरपोर्ट आता है जहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम लिंडसे था। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। लिंडसे से मिलने के बाद उसकी ड्रेस की वो बहुत तारीफ करता है। इसके बदले में लिंडसे ने भी उसकी जैकेट की तारीफ की और इसके बाद दोनों बात करने लग गए। थोड़ी देर बाद इनकी बातें आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई। बातों बातों में वो लड़ने लग गए तो फ्रैंक उससे पीछा छुड़वा कर आगे चला जाता है। और इसके बाद हम फ्लाइट के अंदर का सीन देखते हैं। फ्रैंक और लिंडसे इन दोनों की सीट एक दूसरे के पास ही थी। ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो अनाउंस करता है कि अगर कोई मेरे साथ सीट्स को स्विच करना चाहता है तो कर सकता है, पर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। अब उसे मजबूरी थी और वहीं पर उसे बैठना पड़ता है। वो यहाँ पर बैठकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। सफर में फ्रैंक बहुत ही बोर हो रहा था तो उसे वो पूछ लेता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। उसे बताती है कि मैं पास हो जा रही हूँ। फ्रैंक उसे कहता है कि अच्छी बात है, पर तुम जरूर किसी बड़े होटल में जा रही होगी। इस बार उसे कहते हैं कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा रही, तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग पर जा रही हूँ। ये सुनकर फ्रैंक उसे कहता है कि ये क्या, अब प्लीज ऐसा मत बोलना कि तुम कीथ और एन की वेडिंग पर जा रही हो। इस बात पर वो हाँ कहती है। उनकी वेडिंग पर जा रही थी। और इस बात पर फ्रैंक जरा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि पहले से लिंडसे के साथ उसके अच्छे से बन नहीं रही थी और वो दोनों एक ही वेडिंग पर जा रहे थे। अब इनमें थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्ट हो जाती है। लिंडसे उसे बताती है कि वो कीथ की फॉर्मर फियांसे है। ये सुनकर फ्रैंक उसे कहता है कि कीथ और मैं ब्रदर्स है। ये सुनकर लिंडसे सरप्राइज थे। उसे पूछती है कि तुम फ्रैंक को, जिस तरीके से कीथ ने उसे उसके बारे में बताया था वैसा फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं था, तो उस डिस्क्रिप्शन से बेटर है। इसके बाद वो दोनों पासों बात करते करते पहुंच जाते हैं। लिंडसे उसे पूछते है कि तुम मेरे और कीथ के बारे में कितना जानते हो। वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि शादी के सिर्फ 5 वीक्स पहले उसने तुमसे ब्रेकअप किया था। या उसे कहती है कीथ ने उसके बारे में बहुत सारी बातें की हुई थी। फ्रैंक उसे पूछता है कि बाकी चीजें छोड़ो, पर तुम यहाँ पर आई क्यों? कीथ ने तो तुम्हारा हार्ट ब्रेक किया था। इसके बाद भी उसकी शादी में आना ये जरा वियर्ड है। लिंडसे उसे कहती है कि मुझे इनविटेशन मिला है, इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को एक ही कार लेने के लिए आती है जिसमें वो दोनों बैठ जाते हैं। लिंडसे फ्रैंक से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। फ्रैंक उसे बताता है कि वो मार्केटिंग एसोसिएशन करता है। ये सुनकर लिंडसे ने उसका काम का मजाक उड़ाया। इसके बाद फ्रैंक ने उसे पूछा कि तुम क्या करते हो। उसे बताती है कि जो लोग हेट स्पीच और इनसेंसिटिव एक्शन करते हैं वो उन्हें प्रोस्टिट्यूट कर दिया है। ये सुनकर एक दूसरे की वो बहुत मजाक उड़ाते हैं और फाइनली अपने डेस्टिनेशन वेडिंग पर वो पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपने रूम्स देखे तो वो भी अगल बगल में ही थे। उनके रूम में एक डोर था जो एक दूसरे को कनेक्ट करता था। लिंडसे ने गलती से डोर ओपन कर लिया और फ्रैंक के रूम में आ गए। उसे लग रहा था कि रूम का नहीं तो क्लोजेट का डोर है। उसके अंदर घुसने के बाद फ्रैंक उसे वहां से निकाल देता है और डोर लॉक कर लेता है। इसके बाद रात में वो दोनों एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। लिंडसे उससे बात करने लगे और कहती कि तुम्हें अपना बेडरूम कैसा लगा। फ्रैंक कहता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ वहां पर सोना है। उसे बहुत ही रूडली बात कर रहा था। ये देखकर लिंडसे उसे कहती है कि अच्छा होगा कि हम दोनों बात ही ना करें। फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिंडसे को एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि जब से वो यहाँ पर आ रहे थे तब से वो फ्रैंक के साथ ही थे। दोनों की फ्लाइट्स की सीट पास में थी, गाड़ी एक थी और होटल रूम भी एक था। उसे लग रहा था कि शायद कीथ उन दोनों को एक दूसरे के साथ सेटअप करने का ट्राई कर रहा था। ये बात वो फ्रैंक को बता देती है कि शायद कीथ उन दोनों को एक साथ सेटअप करने का ट्राई कर रहा है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। फ्रैंक उसे कहता है कि कीथ सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। यहाँ पर कीथ की ब्राइड आती है जिसे देखकर लिंडसे उसके बारे में बात करने लगी। उसकी ब्राइड डेनिश थी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो फ्रैंक को बताती है कि ब्राइड डेनमार्क से है। उसे कहता है कि मुझे पता है कि डैनिश डेनमार्क से होता है। यहाँ सचमुच फ्रैंक बहुत ही ज्यादा रूड था। शायद इसी तरीके से वो हमेशा से बात करता था। कीथ की ब्राइड बहुत ही अट्रैक्टिव थी और ये देखकर लिंडसे को बहुत ही जेलस फील होता है। इसके बाद भी वो हिम्मत कर उन दोनों से मिलने के लिए जाती है। उनसे मिलने के बाद वो फिर से अपने टेबल के पास आके फ्रैंक से कहती है कि अगर वो वहां से होटल चले जाए तो कोई नोटिस नहीं करेगा। फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। इसके बाद वो वहां से चली गई। होटल रूम में वो खुद से ही बात कर रही थी। वहां पर वो बहुत ही परेशान थी। उसे कीथ को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक और लिंडसे दोनों फुट मसाज के लिए आते हैं। लिंडसे उसे पूछती है कि क्या तुम्हें फुट मसाज अच्छा लग रहा है। फ्रैंक उसे कहता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई और उसके पैर को टच करे उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। लिंडसे कहती है तो फिर तुम मसाज लेने के लिए क्यों आए। फ्रैंक कहता है कि मसाज फ्री है। अगर मैं इसे सिटी में लेने के लिए जाऊँ तो मुझे इसके लिए $30 पे करने पड़ेंगे। फ्री की चीजें उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। ये मसाज तो अनकंफर्टेबल है पर ये फ्री में है तो इस वजह से इसे वो बहुत एंजॉय कर रहा था।
इस बात पर लिंडसे उसे चीप कहती है, पर उसे कहता है कि मैं चीप से बदतर हूँ। जब मुझे अच्छी चीजें फ्री में मिलती है तो मुझे बहुत मजा आता है। इसके बाद वो दोनों बात करने लग गए और कीथ के बारे में बात करते हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि वो एक शेमलेस है क्योंकि अभी तक वो वहां रुकी हुई है। फ्रैंक कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अब तक क्यों रुकी हुई हो, क्योंकि अब भी तुम कीथ से बहुत प्यार करती हो। उसे कहती कि तुम एक मंकी हो और कभी भी मेरी कंडीशन समझ नहीं पाओगे। फ्रैंक उसे इनडायरेक्टली मूव ऑन करने के लिए कह रहा था। फिर इसके बाद वो दोनों वाइनरी में आते हैं। वाइन पीते पीते वो फिर से बात करने लग गए। फ्रैंक उसे कहता है कि प्यार व्यार ऐसे कुछ भी चीज नहीं होती। लिंडसे ने कहा कि इसका मतलब है तुम सिंगल हो। वो कहता है कि एक बार मैंने प्यार की गलती की थी और वो फिर से उसे रिपीट नहीं करना चाहता। उसके पेरेंट्स भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर बाद में उन्होंने भी डिवोर्स ले लिया था। यहाँ वो कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। उन दोनों के बीच के फासले अब यहाँ पर थोड़े थोड़े कम हो रहे थे। इसके बाद वो लोग फिर से कीथ की वेडिंग में जाने लग गए। कीथ की वेडिंग तक जाने का रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा खराब था। लिंडसे उसे कहती कि यहाँ से इस रास्ते से वो नहीं जाना चाहती, उसके पैर गंदे हो जाएंगे। फ्रैंक फिर उसे अपने हाथों में उठा लेता है और वहां से चलने लगता है। आगे आकर लिंडसे उसे कहती है कि थोड़ा ऊंचाई पर आने के बाद वो उसे नीचे रखता है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें देख ले कि फ्रैंक उसे इस तरीके से उठाकर लेकर आया। फ्रैंक उसे कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, शायद कीथ हमें इस तरीके से देखकर जेलस फील करेगा, शायद वो तुमसे दोबारा प्यार करने लग जाए। इस पर उसे कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कीथ उसके बारे में पूरी तरीके से भूल गया है। लिंडसे की बात भी सही थी। कीथ अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गया था। जब से वो यहाँ पर आई थी तब से उसके साथ अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर रहा था। इसके बाद वो फाइनली वेडिंग के प्लेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद वो खाने की टेबल पर बैठते हैं। लिंडसे उसे कहती है कि मुझे ब्राइड के फादर के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। आज उनकी बेटी उनसे दूर हो जाएगी। वो अब भी उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही, तो अपने डांस में बिजी है। लिंडसे ऐसा कह रही थी क्योंकि वो ब्राइड से बहुत ही जेलस थी। वो फिर फ्रैंक से डांस करने के लिए पूछती है, पर फ्रैंक उसे साफ साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि डांस करना एक टाइम वेस्ट होता है, उसे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। लिंडसे उसे कहती है कि वैसे भी तुम कुछ काम कर नहीं रहे। वो डांस करना चाहती थी ताकि उसका माइंड ऑक्यूपाइड रहे, वो फिर एक चीज पर फोकस कर पाएगी। फ्रैंक फिर भी अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है। एक बार उसने कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता। लिंडसे को उसने पूरी तरीके से मना कर दिया। लिंडसे कहती कि फाइन, अगर तुम नहीं डांस करना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। इसके बाद वेडिंग होती है। वेडिंग में कीथ अपनी वाइफ को किस करता है और ये सब देखने के बाद लिंडसे को अच्छा नहीं लगता। वो फ्रैंक को वॉक के लिए चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो वॉक के लिए आ गए। चलते चलते वो बात कर रहे थे, पर उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा माउंटेन लायन आ गया था। वो दोनों समझ गए थे कि शायद उनकी जिंदगी का लास्ट डे है। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं इससे फाइट करूंगा। लिंडसे उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं यहाँ पर रहकर उसे फाइट करूंगी। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ में ही भागेंगे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो अभी भी भागने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। लिंडसे कहती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं तुमसे लास्ट बार बात कर रही हूँ। फ्रैंक उसे कहता है कि बस यही एक हमारे पास भागने का चांस है। फ्रैंक ने एक अजीब सी आवाज निकाली और इस सुनने के बाद वो लायन वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से भागने लग जाते हैं। भागते हुए लिंडसे उससे पूछती है कि वो अभी भी भाग क्यों रहे, वो लायन तो चला गया। फ्रैंक उसे कहता है कि इसी बात में फायदा है, भागो। भागते भागते वो दोनों नीचे गिर गए। अब फ्रैंक और लिंडसे दोनों सेफ थे। लिंडसे उससे पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। उसे कहता है कि अगर उसकी जान नहीं बचाता तो उसे जिंदगी भर इस बात की गिल्ट होती है कि उसने उसे मरने दिया। वो सेल्फिश नहीं बन सकता था। और यहाँ पर फ्रैंक उसे किस करने लगता है, पर उसे रोक लेती है और बाद में उसे किस करने लग गए और फिर वो दोनों करीब आ गए। इसके बाद रात में वो ड्रिंक करते हैं। उनमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रही थी। लिंडसे उसे पूछ लेती है कि तुमने मुझसे पहले कहा था कि मैं बहुत ही अट्रैक्टिव हूँ, तुम्हें मुझ में अट्रैक्टिव क्या लगा था। यहाँ फ्रैंक उसकी बहुत तारीफ करता है और फ्रैंक उसे कहता है कि सचमुच में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, और उसने उसकी बहुत तारीफ की। लिंडसे भी उसकी बहुत तारीफ करती है। ऐसा लग रहा था कि लिंडसे अब उसे पसंद करने लग गई थी। लिंडसे ने उससे पूछा क्या वो कभी बच्चे चाहेगा। इस पर उसे कहता है कि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके साथ वो मजे कर सकता है, पर फिर भी उसे खुद के बच्चे होना अच्छा नहीं लगेगा। उसे कहती है कि आफ्टरनून के बाद अगर मैं अब प्रेग्नेंट नहीं हुई तो अच्छा ही होगा। यहाँ दोनों रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। लिंडसे उसे पूछती है कि अगर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो तो फिर क्या होगा। फ्रैंक उसे कहता है कि ये बात तुमने एक बार बोल दी, अब फिर से इसके बारे में बात मत करना। फ्रैंक अभी भी प्यार के ऊपर बिलीव नहीं करता था। या उन दोनों की बातों के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद लिंडसे वहां से उठकर जाने लग गए, पर बाद में वो दोनों साथ में ही रात बिताते हैं।
सुबह उठकर वो फेयरवेल में साथ जाते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों घर जाना चाहते थे। उनके फ्लाइट में कुछ टाइम बचा हुआ था, इसलिए वो थोड़ा रुकने के लिए डिसाइड करते हैं। लिंडसे कहती कि अगर ट्रैफिक होगी तो हमें लेट हो जाएगा। फ्रैंक भी कहता है कि अच्छा आइडिया है, उन दोनों को जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वहां से निकल कर वो कैब में बैठते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अब नेक्स्ट सीन में हम प्लेन में उन दोनों को साथ में देखते हैं। लिंडसे उसे बात कर रही थी, वो फ्रैंक को लाइक करने लग गई थी। उसे पूछती कि अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए तो फिर क्या होगा। वो उसे कहता है कि ये सब बातें प्लीज मत करो। इसके बाद वो फिर से कहने लगती है कि उन दोनों के बीच में एक मिराकल हो सकता है। फ्रैंक कहता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लिंडसे फ्रैंक से बहुत प्यार करने लग गई थी, पर फ्रैंक उसे सिर्फ एक फ्रेंड मानता था। उसने आगे के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था। ये बात वो उसे भी क्लियर कर देता है। उसे कहता है कि मुझे शांति की लाइफ बहुत पसंद है, इस वजह से वो अकेला ही खुश है। अचानक से उन्हें जोर से झटका लगता है और लिंडसे के हाथों में रखी हुई बियर की बॉटल फ्रैंक के ऊपर गिर जाती है। फ्रैंक के कपड़े खराब हो गए, इसे देखकर लिंडसे हंसने लग जाती है। फ्लाइट से उतर को दोनों साथ चलने लग गए। एक जगह पर रुकते हैं और एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक दूसरे से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था। फ्रैंक लिंडसे के लिए कैब रुकवाता है, उसका बैग कैब में रख देता है। उसके साथ बहुत ही अच्छे से वो बिहेव कर रहा था कि उनमें पहले आर्गुमेंट्स हुई ही नहीं थी। लिंडसे कैब में बैठते हुए उसे कहती है कि उसे पहले क्यों नहीं मिला। फ्रैंक ने जोक किया कि शायद मेरा अच्छा लग था। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद रात में फ्रैंक अकेला अपने घर पर टीवी देख रहा था। आज का दिन उसे पहले जैसा लग नहीं रहा था। उसे एक चीज की कमी महसूस हो रही थी, वो कमी लिंडसे की थी। उसे अपना अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लग रहा था कि शायद उसे लिंडसे के प्यार को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था। हम लिंडसे को देखते जो डोर बेल बजाती है। इस डोर पर और कोई नहीं तो फ्रैंक ही था। उसे ढूंढते हुए उसके घर आ गई थी। लिंडसे उसे देखकर स्माइल करती है और फ्रैंक ने भी उसे देखकर स्माइल किया। उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। वैसे भी उसे पहले से मिस कर रहा था। फ्रैंक को अपनी डेली बोरिंग लाइफ बहुत ही अच्छी लगती थी, इसी वजह से उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। मूवी में हमने देखा था कि पहले उसे प्यार में धोखा मिला था और इसी वजह से उस पर वो बिलीव नहीं करता था। जैसे वो लिंडसे से मिला तो एक दूसरे के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की, एक उनमें बॉन्ड सा बन गया। लिंडसे के साथ अपना टाइम एंजॉय कर कर उसे भी उससे प्यार हो गया था। और फिर से जब अपनी पुरानी लाइफ में वापस आता है तो लिंडसे की कमी उसे महसूस हुई थी। अपनी सारी थेरीज को बाजू में रखकर फिर से अब लिंडसे के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। वो दोनों साथ में थे और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।